हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैड टू। मैंने आपको पिछले वीडियो में यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू पढ़ाया हुआ था, जो कि सिंपल प्रेजेंट में था। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैड टू, जो कि सिंपल पास्ट में है। तो चलते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन की तरफ कि इसकी पहचान क्या होती है, किस वाक्य में हैड टू का यूज किया जाता है। जब भी किसी वाक्य में यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में क्रिया के साथ वर्ब के साथ ना था, नी थी, ने थे आते हैं, जैसे मुझे जाना था, मुझे पढ़ना था। सेंटेंस में क्या आ रहा है? क्रिया के साथ ना था, नी थी, ने थे आ रहे हैं। तो जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ ना था, नी थी, ने थे आए, तो वहां पे किसका यूज करते हैं? वहां पे हैड टू का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे ना है, ना था, ना है होगा तो किसका यूज हो जाएगा? मुझे जाना है, तो उसका हैव टू वाला सेंटेंस होगा यूज, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ था। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हैड टू। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? सेंटेंस में क्या आ रहा है? ना था, नी थी, ने थे। होप आपको ये आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया हो। जब भी क्रिया के लास्ट में ना था, नी थी, ने थे आए, तो वहां पे हम हैड टू का यूज करते हैं, जैसे मुझे जाना था, मुझे पढ़ना था। इसकी इसकी 3 आइडेंटिफिकेशन होती है। दूसरी आइडेंटिफिकेशन है, जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ बड़ा सेंटेंस आए, बड़ा वाक्य आए, तो वहां पे क्या यूज करते हैं? हैड टू का। जैसे मुझे जाना पड़ा, जैसे मुझे जाना पड़ा। सेंटेंस में क्रिया के साथ क्या आया है? पड़ा। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? हैड टू का यूज करेंगे। इसका थर्ड आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसका थर्ड आइडेंटिफिकेशन है, जब भी किसी क्रिया में, जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ पढ़ रहा था सेंटेंस आए, पढ़ रहा था वाक्य आए, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? हैड टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे जाना पड़ रहा था, मुझे जाना पड़ रहा था। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम हैड टू का ही यूज करते हैं। ये जो तीनों जो सेंटेंस है, तीनों के पास बोलने का जो सेंटेंस होता है, बस वो केवल चेंज होते हैं, लेकिन इसका मीनिंग जो होता है एक ही होता है। बस भाषा जो है अपने अपने जगह अलग हो जाती है, लेकिन इनका बनाने का जो प्रोसेस होता है इंग्लिश सेंटेंस एक ही होता है। ये तीनों केवल एक ही तरह के सेंटेंस से इंग्लिश में बनेंगे। मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ रहा था। ये अलग अलग सेंस में चीजें बोली जाती हैं, लेकिन एक ही तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे यूज ऑफ हैड टू के सेंटेंसेस बनाने। इस ऐसे सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए हम आज हम पढ़ेंगे हैड टू की पॉजिटिव सेंटेंस बनाना। तो चलते हैं इसका सेंटेंस बनाने। पहले सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। होप आपको इसका आइडेंटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइडेंटिफिकेशन क्या है? सेंटेंस में क्या आ रहा है? मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ रहा था। तो ऐसे वाक्य को हम कहा क्या यूज करेंगे? हम हैड टू का यूज करेंगे। आज सीखेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना। हैड टू के पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड टू लगाते हैं। जैसे ही हम हैड टू लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि हैड के साथ टू आ रहा है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया हो? मुझे जाना था, मुझे जाना था। सेंटेंस में क्रिया के साथ क्या आ रहा है? मुझे जाना था, ना के साथ था आ रहा है। मुझे जाना था। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ क्या रखना? हमें लगाना है हेल्प में क्या है? यहाँ पर हैड टू लगाने हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं। आई हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना का गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना था। सेंटेंस क्या हो गया? आई हैड टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में हैव टू एंड हैज टू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से पढ़ाते, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेली यूज वाले सेंटेंस, जैसे आप बोल सकते हैं सेंटेंसेस को। हैव टू का सेंटेंस जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, डेली यूज के डेली यूज के लिए बस इंपॉर्टेंट होते हैं। सेंटेंस है मुझे जाना था। सेंटेंस क्या हो गया? आई हैड टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे जाना पड़ा। सेंटेंस है मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा। तो सेंटेंस क्या? मुझे जाना था वही सेंस है, मुझे जाना पड़ा भी वही सेंस है। तो हम कैसे बनाएंगे? सेम सेंटेंस बनेगा। तीनों का सेंटेंस जो है एक ही तरीके से बनेगा। जो मैंने 3 आइडेंटिफिकेशन बताए हैं,
तीनों का फॉर्मूला यही है, सब्जेक्ट हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, मुझे जाना पड़ा, सेंटेंस हो जाएगा आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, सेंटेंस हो जाएगा आई हैड टू, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस में मुझे जाना पड़ रहा था। मुझे जाना पड़ रहा था कहने का सेंस वही है, सेंटेंस एक ही तरीके से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद टू, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। तो तीनों का आपने देखा एक ही तरीके से वाक्य बने हुए हैं। मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। सेम सेंटेंस, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ रहा था, आई हैड टू गो। बस बोलने का सेंस अलग हो जाता है, लेकिन इसका मीनिंग जो होता है वो एक ही होता है, इसलिए सेंटेंस जो होता है एक ही तरीके से बनता है। मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ रहा था, आई हैड टू गो। होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर आपका आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप यस करके कमेंट जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे अपना गृह कार्य करना था। उसे अपना गृह कार्य करना था। उसे क्या करना, उसे अपना गृह कार्य करना था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे सी। उसे अपना गृह कार्य करना था, यहाँ पे ही कर दे रहे, उसे अपना गृह कार्य करना था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड टू, करना का डू हो जाएगा, और हिज गृह कार्य का होमवर्क हो जाएगा। उसे अपना गृह कार्य करना था, ही हैड टू डू हिज होम वर्क। उसे अपना गृह कार्य करना था, ही हैड टू डू हिज होम वर्क। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। उसे अपना गृह कार्य करना था, ही हैड टू डू हिज होम वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे अपना गृह कार्य करना पड़ा। सेंटेंस क्या कह रहे हैं, उसे अपना गृह कार्य करना पड़ा, बस बोलने का सेंस अलग है, मीनिंग एक ही है। मुझे अपना गृह कार्य करना था या मुझे अपना गृह कार्य करना पड़ा, सेम सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, he had to के बाद फर्स्ट फॉर्म, he had to do his होम वर्क। he had to do his homework, उसे अपना गृह कार्य करना पड़ा, he had to do his homework। he had to do his homework, उसे अपना गृह कार्य करना पड़ा, he had to do his homework, उसे अपना गृह कार्य करना पड़ा, he had to do his homework, उसे अपना गृह कार्य करना पड़ा, he had to do his homework। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे अपना गृह कार्य करना पड़ रहा था। उसे अपना गृह कार्य करना पड़ रहा था, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेम सेंटेंस बनेगा। तीनों जो वाक्य है, तीनों का जो इंग्लिश सेंटेंस होता है एक ही तरीके से बनाए जाते हैं, इसलिए मैंने हैड टू का यूज करते हुए मैंने आपको तीनों आइडेंटिफिकेशन बता दिया था। यहाँ पर जो मैंने हैड टू का जो आइडेंटिफिकेशन है, मैं सोच रही थी बस आपको ना था नहीं थे वाले कॉन्सेप्ट बस बता दूं, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, आपका जो हेड टू का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने तीनों आइडेंटिफिकेशन आपको अच्छे से बता दिया, और मैं तीनों सेंटेंस को ही लेकर चल रही हूँ ताकि आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपके माइंड में अच्छे से इंजेक्ट हो जाए। उसे अपना गृह कार्य करना पड़ रहा था, he had to do his होम वर्क। उसे अपना गृह कार्य करना पड़ रहा था, he had to do his होम वर्क, उसे अपना गृह कार्य करना पड़ रहा था। सेंटेंस क्या बना, he had to do his होम वर्क, he had to do his होम वर्क, उसे अपना गृह कार्य करना पड़ रहा था, he had to do his होम वर्क। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद had to लगाते हैं, had to के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, सेंटेंस हो जाएगा he had to do his homework। तो सेंटेंस क्या है, उसे अपना गृह कार्य करना था, he had to do his homework, उसे अपना गृह कार्य करना पड़ा, he had to do his homework, उसे अपना गृह कार्य करना पड़ रहा था। सेम सेंटेंस बनेगा he had to do his homework। होप आपको आज का आइडेंटिफिकेशन हैड टू के अच्छे से समझ में आ गए हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे जल्दी ही ऑफिस जाना था। उसे जल्दी ही ऑफिस जाना था, सेंटेंस में क्या है, ना था आ रहा है, तो क्या है, हैड टू का यूज है। he had to go to office soon। he had to go to office soon, उसे जल्दी ऑफिस जाना था, he had to go to office soon, उसे जल्दी ऑफिस जाना था, he had to go to office
soon. He had to go to office soon. उसे जल्दी ऑफिस जाना था. He had to go to office soon. He had to go to office soon. Next sentence, उसे जल्दी ऑफिस जाना पड़ा. सेम सेंटेंस बनेगा, बस बोलचाल की भाषा में डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन इनका मीनिंग जो होता है एक ही होते हैं. सेंटेंस क्या हो जाएगा? He had to go to office soon. He had to go to office soon. उसे जल्दी ऑफिस जाना पड़ा. He had to go to office soon. उसे जल्दी ऑफिस जाना पड़ा. He had to go to office soon. उसे जल्दी ऑफिस जाना पड़ा. He had to go to office soon. उसे जल्दी ऑफिस जाना पड़ा. He had to go to office soon. तो क्या बना इसका? उसे जल्दी ऑफिस जाना था. He had to go to office soon. उसे जल्दी ही ऑफिस जाना पड़ा. He had to go to office soon. नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे जल्दी ऑफिस जाना पड़ रहा था. उसे जल्दी ऑफिस जाना पड़ा तो सेम सेंटेंस बनेगा. He had to go to office soon. ये जो had to होते हैं, have to and has to वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, वो जो भी हम लोग डेली बोलते हैं, बोलचाल की भाषा जो भी होती है, वो ना था नी थे ना है नी है में सेंटेंस आता जरूर है. तो आप इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर से देख लेना. जब भी हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं तो मोस्टली सेंटेंस हमारे ना है ना था में ही जाता है. तो तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये पढ़ना है, तो हैव टू और हैज टू वाले सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. उसको आप जरूर से उस वीडियो को देख लेना. मैंने इसके 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. उस वीडियो को आप जरूर से देख लेना. ये हैड टू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको बस अच्छे से समझ लोगे तो आप सेंटेंस को बहुत इजीली बना लोगे. बहुत ही इजी होते हैं बनाना. सेंटेंस क्या बना? ही हैड टू गो टू ऑफिस सून. उसे जल्दी ही ऑफिस जाना पड़ा. ही हैड टू गो टू ऑफिस सून. ही हैड टू गो टू ऑफिस सून. सेंटेंस को आपको रटना नहीं है. सेंटेंस को अपना रटना नहीं है, आपको सेंटेंस बनाना सीखना है. जब आप बना लोगे खुद से ही सेंटेंस को बोलना सीख जाओगे. जब बनाने आएगा तभी तो सेंटेंस बोल पाओगे. नेक्स्ट सेंटेंस है, शिवम को अंग्रेजी सीखनी थी. शिवम को अंग्रेजी सीखनी थी. सबसे पहले सब्जेक्ट, शिवम हैड टू, शिवम हैड टू लर्न इंग्लिश. शिवम हैड टू लर्न इंग्लिश. शिवम को अंग्रेजी सीखनी थी. शिवम हैड टू लर्न इंग्लिश. शिवम हैड टू लर्न इंग्लिश. शिवम को इंग्लिश सीखनी थी. शिवम हैड टू लर्न इंग्लिश. शिवम को इंग्लिश सीखनी थी. शिवम हैड टू लर्न इंग्लिश. शिवम हैड टू लर्न इंग्लिश. शिवम हैड टू लर्न इंग्लिश. नेक्स्ट सेंटेंस, शिवम को अंग्रेजी सीखनी पड़ी. शिवम को अंग्रेजी सीखनी पड़ी. सेम सेंटेंस बनेगा. शिवम had to learn English. शिवम had to learn English. शिवम को अंग्रेजी सीखनी पड़ी. शिवम had to learn English. शिवम had to learn English. शिवम को अंग्रेजी सीखनी पड़ी. शिवम had to learn English. नेक्स्ट सेंटेंस, शिवम को अंग्रेजी सीखनी पड़ रही थी. सेम सेंटेंस बनेगा. शिवम had to learn English. शिवम had to learn English. शिवम को अंग्रेजी सीखनी पड़ रही थी. शिवम had to learn English. शिवम had to learn English. क्या सेंटेंस बना? शिवम को अंग्रेजी सीखनी थी. सेंटेंस बना शिवम had to learn English. शिवम को अंग्रेजी सीखनी पड़ी. शिवम had to learn English. सेम सेंटेंस बना. शिवम को अंग्रेजी सीखनी पड़ रही थी. सेम सेंटेंस बनेगा. शिवम had to learn English. तो तीनों सेंटेंस का जो वाक्य है, तीनों का बस कहने में जो वाक्य होता है डिफरेंट होता है, लेकिन उनकी जो मीनिंग होती है वो सेम होते हैं. दैट्स व्हाई सेंटेंस एक ही तरह बनते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चों को क्रिकेट खेलना था. बच्चों को क्रिकेट खेलना था. सेंटेंस सबसे बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा. सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन के बाद हम क्या लगाएंगे? हैड टू. हैड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाथा वाले कॉन्सेप्ट है. चिल्ड्रेन हैड टू आपको फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे. चिल्ड्रेन हैड टू प्ले, क्या खेलना था? क्रिकेट. चिल्ड्रेन हैड टू प्ले क्रिकेट हो जाएगा. चिल्ड्रेन हैड टू प्ले क्रिकेट. चिल्ड्रेन हैड टू प्ले क्रिकेट. चिल्ड्रेन हैड टू प्ले क्रिकेट. बच्चों को क्रिकेट खेलनी थी. चिल्ड्रेन हैड टू प्ले क्रिकेट. चिल्ड्रेन हैड टू प्ले क्रिकेट. नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे जल्दी सोना था. मुझे जल्दी सोना था. सब्जेक्ट हो जाएगा. आई के बाद लगा देंगे हैड टू लगा देंगे. आई हैड टू स्लीप सून.
I had to sleep soon. मुझे जल्दी सोना था. I had to sleep soon. I had to sleep soon. मुझे जल्दी सोना था. I had to sleep soon. मुझे जल्दी सोना था. I had to sleep soon. नेक्स्ट सेंटेंस मुझे जल्दी सोना पड़ा. सेम सेंटेंस बनेगा. सेंटेंस क्या हो जाएगा? I had to sleep soon. होप आपको सेंटेंस इजी लग रहे हो और आप जल्दी जल्दी बना भी पा रहे हो. मुझे जल्दी सोना पड़ा. I had to sleep soon. मुझे जल्दी सोना पड़ा. I had to sleep soon. मुझे जल्दी सोना पड़ा. I had to sleep soon. मुझे जल्दी सोना था. सेंटेंस क्या बना? I had to sleep soon. मुझे जल्दी सोना पड़ा. I had to sleep soon. नेक्स्ट सेंटेंस सेम उसी सेंटेंस का नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे जल्दी सोना पड़ रहा था. तो कैसे बन जाएगा? होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आप उसका सेंटेंस खुद बना दोगे. I had to sleep soon. I had to sleep soon. मुझे जल्दी सोना पड़ रहा था. I had to sleep soon. मुझे जल्दी सोना पड़ रहा था. I had to sleep soon. मुझे जल्दी सोना पड़ रहा था. I had to sleep soon. तो क्या बना? मुझे जल्दी सोना था. I had to sleep soon. मुझे जल्दी सोना पड़ा. I had to sleep soon. मुझे जल्दी सोना पड़ रहा था. I had to sleep soon. होप आपको आज का कंसेप्ट काफी इजी लग रहा हो. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कल ऑफिस छोड़ना पड़ा. मुझे कल ऑफिस छोड़ना पड़ा. सब्जेक्ट है आई के साथ हैड टू लगा देंगे. आई हैड टू छोड़ना का लीव हो जाएगा. आई हैड टू लीव ऑफिस. आई हैड टू लीव ऑफिस सून. क्या कह रहा है सेंटेंस? मुझे कल ऑफिस छोड़ना पड़ा. आई हैड टू लीव ऑफिस एस्टरडे हो जाएगा. आई हैड टू लीव ऑफिस एस्टरडे. कल मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ा. आई हैड टू लीव ऑफिस एस्टरडे. क्या हो जाएगा? सबसे पहले एस्टरडे रख दो. एस्टरडे आई हैड टू लीव ऑफिस. मुझे कल ऑफिस छोड़ना पड़ा. आई हैड टू लीव ऑफिस एस्टरडे. मुझे कल ऑफिस छोड़ना पड़ा. आई हैड टू लीव ऑफिस एस्टरडे. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कल ऑफिस छोड़ना पड़ रहा था. सेम सेंटेंस बनेगा. आई हैड टू लीव ऑफिस. I had to leave office yesterday. I had to leave office yesterday. मुझे कल ऑफिस छोड़ना पड़ा. I had to leave office yesterday. मुझे कल ऑफिस छोड़ना पड़ रहा था. सेंटेंस हो जाएगा I had to leave office yesterday. होप आज का कॉन्सेप्ट आपको काफी पसंद आ रहा हो. नेक्स्ट सेंटेंस है पापा को न्यूज़पेपर पढ़ना था. पापा को न्यूज़पेपर पढ़ना था. सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? पापा. पापा के साथ हैड टू लगाएंगे. चाहे यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के साथ हैड टू लगेगा, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो. पापा हैड टू पढ़ना के क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. पापा हैड टू रीड न्यूज़. पापा हैड टू रीड न्यूज़ पेपर. पापा हैड टू रीड न्यूज़पेपर. पापा को न्यूज़पेपर पढ़ना था. पापा हैड टू रीड न्यूज़पेपर. पापा हैड टू रीड न्यूज़पेपर. पापा को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ा. सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेम सेंटेंस बनेगा. पापा हैड टू रीड न्यूज़पेपर. सेंटेंस क्या बनेगा? सेम सेंटेंस बनेगा. पापा हैड टू रीड न्यूज़पेपर. पापा को न्यूज़पेपर पढ़ना था. पापा हैड टू रीड न्यूज़पेपर. पापा को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ा. सेम सेंटेंस बनेगा. पापा हैड टू रीड न्यूज़पेपर. पापा को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ रहा था. सेम सेंटेंस बनेगा. पापा हैड टू रीड न्यूज़पेपर. सेंटेंस क्या बनेगा? पापा हैड टू रीड न्यूज़पेपर. तो तीनों का सेंटेंस क्या बना? पहला सेंटेंस पापा को न्यूज़पेपर पढ़ना था. ना था आ रहा है. पापा हैड टू रीड न्यूज़पेपर. पापा को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ा. देखो सेंटेंस में क्या आ रहा है? पढ़ा. तो क्या बन जाएगा? पापा हैड टू रीड न्यूज़पेपर. पापा को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ रहा था. सेंटेंस क्या बन रहा है? पापा हैड टू रीड न्यूज़पेपर. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे उसकी बातें बर्दाश्त करनी पड़ी. मुझे उसकी बात बर्दाश्त करनी पड़ी. सेंटेंस क्या हो जाएगा? हैड टू I had to tolerate his talks. I had to tolerate his talks. मुझे उसकी बातें बर्दाश्त करनी पड़ी. I had to tolerate his talks. I had to tolerate his talks. I had to tolerate his talks. मुझे उसकी बातें बर्दाश्त करनी पड़ी. I had to tolerate his talks. I had to tolerate his talks. नेक्स्ट सेंटेंस है उसे तुम्हारी वजह से रोना पड़ा. उसे तुम्हारी वजह से रोना पड़ा. सेंटेंस क्या हो जाएगा? She had to cry. She had to cry. उसे रोना पड़ा. She had to cry because of you. Because of you.
उसे तुम्हारी वजह से रोना पड़ा, सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी हैड टू क्राई बिकॉज ऑफ यू। उसे तुम्हारी वजह से रोना पड़ा, शी हैड टू क्राई या शी हैड टू वीप बिकॉज ऑफ यू। उसे तुम्हारी वजह से रोना पड़ा, शी हैड टू क्राई बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे तुम्हारी वजह से रोना पड़ रहा था, उसे तुम्हारी वजह से रोना पड़ रहा था। सेम सेंटेंस बनेगा, शी हैड टू क्राई बिकॉज ऑफ यू। सेम सेंटेंस बनेगा, शी हैड टू क्राई बिकॉज ऑफ यू। मैं सेम सेंटेंस को कॉपी कर दे रही हूँ। उसे तुम्हारी वजह से रोना पड़ रहा था, सेंटेंस क्या बना? शी हैड टू क्राई बिकॉज ऑफ यू। शी हैड टू क्राई बिकॉज ऑफ यू। उसे तुम्हारी वजह से रोना पड़ा, सेंटेंस बनेगा शी हैड टू क्राई बिकॉज ऑफ यू। उसे तुम्हारी वजह से रोना पड़ रहा था, शी हैड टू क्राई बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, आपकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? दे हैड टू leave their house, they have to leave their house because of you, they had to leave their house because of you। आपकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, they had to leave their house because of you। आपकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, they had to leave their house because of you। they had to leave their house because of you। उन्हें आपकी वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा, they had to leave their house because of you। they had to leave their house because of you। they had to leave their house because of you। they had to leave their house because of you। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा था, आपकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा था। सेम सेंटेंस बनेगा, दे हैड टू लीव देयर हाउस बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा था, सेंटेंस क्या बना? दे हैड टू लीव देयर हाउस बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे कल अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, मुझे कल अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैड टू लीव माई जॉब, I had to leave my job yesterday। I had to leave my job yesterday। कल मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। I had to leave my job yesterday। कल मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। I had to leave my job yesterday। I had to leave my job yesterday। कल मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। I had to leave my job yesterday। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे उनकी बातें सुननी पड़ी। सेंटेंस क्या हो जाएगा? I had to listen his words। I had to listen his words। मुझे उनकी बातें सुननी पड़ी। I had to listen his words। मुझे उनकी बातें सुननी पड़ी। I had to listen his talks भी हो सकता है और words भी हो सकता है। मुझे उनकी बातें सुननी पड़ी। I had to listen his talks। I had to listen his talks या I had to listen his words। मुझे उनकी बातें सुननी पड़ी। I had to listen his words या talks। यहाँ पे मैं talks भी कर दे रही हूँ ताकि आपको, मुझे उनकी बातें सुननी पड़ी। आई हैड टू लिसन हिज वर्ड्स या टॉक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मम्मी को बाजार जाना था, मम्मी को बाजार जाना था, मम्मी को बाजार जाना था। सेंटेंस क्या है? यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मम्मी है। मम्मी के बाद हैड टू लगा देंगे। मम्मी हैड टू गो टू मार्केट। मम्मी हैड टू गो टू मार्केट। मम्मी को बाजार जाना था, मम्मी हैड टू गो टू मार्केट। मम्मी को बाजार जाना था, मम्मी हैड टू गो टू मार्केट। मम्मी को बाजार जाना था, मम्मी हैड टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, मम्मी को बाजार जाना पड़ा। सेम सेंटेंस बनेगा, मम्मी को बाजार जाना पड़ा। मम्मी क्या हो जाएगा? मम्मी हैड टू गो टू ऑफिस। मम्मी हैड टू गो टू मार्केट। मम्मी हैड टू गो टू मार्केट। मम्मी को बाजार जाना पड़ा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? मम्मी हैड टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, मम्मी को बाजार जाना पड़ रहा था। सेम सेंटेंस बनेगा, मम्मी हैड टू गो टू मार्केट। सेंटेंस क्या बना? मम्मी हैड टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है, पापा को जल्दी ही ऑफिस से आना था। पापा को जल्दी ही ऑफिस से आना था। सेंटेंस क्या हो जाएगा? पापा हैड टू आना था, कम फ्रॉम ऑफिस। पापा हैड टू कम फ्रॉम ऑफिस सून। पापा को जल्दी ही ऑफिस से आना था। पापा हैड टू कम फ्रॉम ऑफिस सून। पापा हैड टू कम फ्रॉम ऑफिस सून। पापा को जल्दी ही ऑफिस से आना था। पापा हैड टू गो टू, पापा हैड टू कम टू
पापा हैड टू कम फ्रॉम, या फ्रॉम की स्पेलिंग रॉन्ग हो गए हैं। पापा हैड टू कम फ्रॉम ऑफिस सून। पापा को जल्दी ही ऑफिस से आना था। पापा हैड टू कम फ्रॉम ऑफिस सून। नेक्स्ट सेंटेंस है पापा को जल्दी ही ऑफिस से आना पड़ा। सेम सेंटेंस बनेगा पापा हैड टू कम फ्रॉम ऑफिस सून। पापा हैड टू कम फ्रॉम ऑफिस सून। नेक्स्ट सेंटेंस है पापा को जल्दी ही ऑफिस से आना पड़ रहा था। सेम सेंटेंस बनेगा पापा हैड टू कम फ्रॉम ऑफिस सून। पापा को जल्दी ही ऑफिस से आना पड़ रहा था। पापा हैड टू कम फ्रॉम ऑफिस सून। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये आपका लास्ट सेंटेंस है, उसे पूरी रात जागना पड़ा। उसे पूरी रात जागना पड़ा। She had to awake. She had to awake whole night. She had to awake whole night. उसे पूरी रात जागना पड़ा। She had to awake whole night. या हम बना सकते हैं he had to awake whole night. उसे पूरी रात जागना पड़ा। She had to awake whole night. या हम बना सकते हैं he had to awake all night. मैं यहाँ पे इसको he कर सकते हैं, he भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो सेंटेंस क्या है, उसे पूरी रात जागना पड़ा। ही हैड टू अवेक होल नाइट या सी हैड टू अवेक होल नाइट। होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो आप यस करके कमेंट जरूर करना। और अपने फ्रेंडों के साथ जिन्हें इंग्लिश सीखनी है, जिन्हें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती है, आप उन फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।